हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 23 सितंबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न पहला है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 22 सितंबर। अब ये हैं सितंबर महीने के दिवस, जैसे देखेंगे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, सितंबर का दूसरा शनिवार और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये किया है एस रामचंद्र राव को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, एस रामचंद्र राव। अब ये है, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नार्को के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज सेवन युद्ध अभ्यास का सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये किया है ओमान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ओमान। अब ये है ओमान, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ओमान की कैपिटल होगी मस्कट, करेंसी होगी ओमानी रियाल और सुल्तान है हैतम बिन तरीक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नाजरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण फर्स्ट में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? तो ये करेगी चेन्नई में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? तो ये की है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, फ्रांस। अभी ये है फ्रांस, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फ्रांस की कैपिटल होगी पेरिस, करेंसी होगी यूरो और प्रेसिडेंट है यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। अब ये है, जैसे भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरूड 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर है, भारत 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका के। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, श्रीलंका। अब ये है श्रीलंका मैप में, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। श्रीलंका की कैपिटल होगी कोलंबो, करेंसी होगी श्रीलंकाई रुपी,
प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धना, ठीक है। अब ये है जैसे श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। वार्षिक कतारगामा साला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। सनथ जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो ये की है भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं संग्राम सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, संग्राम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे पीयूष गोयल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, पीयूष गोयल। अब ये है ऑस्ट्रेलिया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल होगी कैनबरा, करेंसी होगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एंथनी एल्बनीज, ठीक है। अब ये है जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगी। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यकाल का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है सिंगापुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, सिंगापुर। अब ये है सिंगापुर, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सिंगापुर की कैपिटल होगी सिंगापुर सिटी, करेंसी होगी सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे थर्मन सनमुगतनम, प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, ठीक है। अब ये है जैसे सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर है, भारत 82वें स्थान पर है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगतनम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अपना देश भारत। अब ये है जैसे भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर फर्स्ट पर पहुंच गया। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। IGI दिल्ली एयरपोर्ट को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के FSSAI ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये किया है ब्राज़ील ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, ब्राज़ील। अब ये है ब्राज़ील, आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल होगी ब्राज़ीलिया, करेंसी होगी ब्राज़ील रियल, प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, ठीक है। अब ये देखेंगे जैसे ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित किया है। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्लो मार्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ये किया है जस्टिस ताजिर अवस्थान को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, जस्टिस ताजिर अवस्थान। अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे प्रश्न था, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो ये किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। ऑप्शन बी राइट आंसर था इसका, जसप्रीत बुमराह। अब ये है आज के लिए आपका प्रश्न। जैसे प्रश्न है, हाल ही में कुमारत्वेन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे, क्योंकि हमें करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।